हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्बाउ प्रिंसिपल। इससे पहली क्लासेस में जब हमने बात करी थी बेटा, तो वहाँ हमने बात कर ली थी क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके थे। क्वांटम नंबर से हमने देख लिया था कि क्वांटम नंबर के अंदर हमने प्रिंसिपल देखा था, एजिमुथल देखा था, मैग्नेटिक देखा था एंड स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, अब वो हमें बता के आ रहा था किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में एक चीज़ तो बता रहा था। ठीक है, दूसरी चीज़ तुमने अगर नोटिस करी होगी ध्यान से, तो वो तुम्हें एनर्जी लेवल भी बता रहा था बेटा। वहाँ पे एनर्जी लेवल कैसे, जैसे मैंने बोला, ध्यान से देखना, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इन दोनों को तुम कंबाइन करते हो तो n2 मतलब क्या हो गया, एनर्जी लेवल 2 हो गया, L1 दैट मीन्स P। तो ये तुम्हारा एनर्जी लेवल कौन सा बना, 2p। इसको 2p बोलते हैं बेटा, एनर्जी लेवल। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स 3s। मतलब तुम्हें एनर्जी लेवल के बारे में भी बता रहा है कौन, क्वांटम नंबर। मैंने क्या बोला, क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को डिनोट करने के लिए हमने यूज़ किया था। ठीक है, और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का नेचर वहाँ पे हमें पता चल रहा है। और फाइनली हम इस क्वांटम नंबर के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा मैं रिवर्स कर लूँ, इसी चीज़ को मैं रिवर्स कर लूँ, अभी क्या दिया था, n दिया था, l दिया था, n l ये वैल्यूज़ हमें दी है। अब हमें एनर्जी लेवल दिया है बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखना, हमें दे रखा है 4p। इसका क्वांटम नंबर बनाना है तुमने। क्या बोल रहा हूँ मैं, 4p। इसमें तुम्हें पूछा गया है कि फाइंड आउट करो n और l की वैल्यू। 4p मेंशन है और तुम्हें क्या बोला गया है, n और l की वैल्यू तुमने फाइंड आउट करनी है। तो n क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4, एनर्जी लेवल 4 है तो n 4 हो गया। एंड l क्या हो जाएगा, 0 मतलब s, 1 मतलब p, तो ये हो गया n4 और l क्या हो गया यहाँ पे 1। समझ आई बात। अभी तक हमें n और l दिया था, हम इन दोनों को कंबाइन करके बना रहे थे 4p। अब हमें 4p दिया है, हम इससे क्या बना रहे हैं, n और l की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, n और l की वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, आगे क्वेश्चन आने वाला है इसका। ठीक है, देखिए कैसे ये बात समझ आती है तुम्हें, क्या कर रहे हैं हम इसमें। अच्छा, एक और ले लेते हैं इसमें छोटा सा। ये पूछा गया तुमसे 5s, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड l। 5, n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। 5s, इसका मतलब क्या है, n है 5 एंड l क्या है, 0 है। मतलब सेम चीज कर रहे हैं। अभी तक हमें एजिमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया रहता था, हम उससे वैल्यूज निकालते थे। ठीक है, एनर्जी लेवल बनाते थे। अब तुम्हें एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, तुम्हें इससे एजिमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये बात क्लियर है तुम्हें, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है, अब देखना बेटा ध्यान से। हाँ, तुम्हारे पास छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में 9th क्लास से हो जाने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये देखिए, हमने बोला ये एक एटम है, ठीक है, ये n1 है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n 3। यहाँ s रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ sp रहता है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ spd रहता है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट में यहाँ पे क्या रहता है, spdf रहता है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बोला फर्स्ट शेल में n1 में या k की अगर बात करें, k में कौन कौन प्रेजेंट रहता है, केवल s। ठीक है, l में कौन प्रेजेंट रहता है, s एंड p, m एंड n, m में s, p एंड d, देन s, p, d एंड f। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सेकंड में 8, फिर 18, फिर 32। एक बात तो ये बोल रहे हैं। दूसरी बात देखो, तुमने बात सभी जितने भी स्टूडेंट है सबके सब पढ़ के आ रखे हैं। अगर तुम्हें बोला गया कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो तुम, फर्स्ट शेल में 2 लिखते हो, फिर 8, फिर 8, फिर 2, ऐसे ही करते हो। फर्स्ट शेल में तुम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हो, इसमें 2, देन 8, फिर 8, फिर 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का, ये तुम पढ़ के आ रखे हो। जैसे मैंने बोला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो क्या हो जाएगा 2, 8, 1, ये तो सभी को पता है। ऐसे कैल्शियम का क्या होता है 2, 8, 8, 2।
तो क्वेश्चन ये आता है बेटा, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन होने चाहिए कि थर्ड शेल में हम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, बट यहाँ अगर थर्ड शेल की बात करें केवल 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद कितने रख दे रहे हैं, आगे रख दे रहे हैं बच्चे पे। यही कर रहे हो ना, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि हम थर्ड शेल के अंदर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 18। तो ये सब प्रूफ किया था बेटा, एक साइंटिस्ट थे ऑफ बाउ के नाम से, उन्होंने एक रूल दिया था अपना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल दिया था, जिनका नाम था हकल। ठीक है, ये सब चीज़ सीखेंगे हम यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। आज तक हमें देखो, अब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, डी में 10 एंड एफ में 14। ये बात हमें क्लियर है। दूसरी बात, हमें अब क्वांटम नंबर आ चुका है कि क्वांटम नंबर कैसे निकाल रहे हैं। तो ये क्वांटम नंबर के बाद एक चीज़ आई थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाए, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाए इन एनर्जी लेवल्स पे। हमें पता है कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में कौन कौन है, एस एंड पी है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, एस है एंड पी है, बट ये 8 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर रखे गए, एस के अंदर है या पी के अंदर है, पी में भी कहाँ है। तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी थी किसने, हकल ने। जो आज का टॉपिक है बेटा वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, या जिसको बोलते हैं N+L रूल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे तुम लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, या इसको बोला जाता है N+L रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल या N+L रूल। सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है, यहाँ पे केमिस्ट्री की बिल्कुल डेप्थ है, सभी को ये बाय हार्ट होना चाहिए। देखो क्या, इसको ऐसे लिख लो पहले, 1s 2s 3s 4s 5s, थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं एक सेकंड। जिसको क्या बोल रहे हैं, N+L रूल। कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, ये साइंटिस्ट ने दिया था हकल। राक्षस जैसा नाम है बेटा, लेकिन ये साइंटिस्ट है हकल। ठीक है, देखो ऐसे कर लो इसको, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट शेल का एस है, सेकंड शेल का एस, थर्ड शेल का एस, 4 5th 6th 7th, देन 2p 3p 4p 5p 6p, देन 3d 4d 5d 6d 4f 5f। सबसे पहला काम तो ये कर देना बेटा, सबसे पहला काम ये ड्रॉ कर लेना तुमने, 1s 2s 7s तक, फिर ये 2p 3d 4f। ठीक है, अब पहला जैसे ही मैंने बनाया तो पहली चीज़ ये करनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि सर हमने 1s तो लिखा है, बट p हमने 2 से स्टार्ट किया, 1p क्यों नहीं लिखा है। 1s तो लिखा है बट 1p नहीं लिखा है बेटा, इसका रीज़न क्या है देखो। अगर 1s का N+L निकालो तुम, 1s का N और L निकालो, 1s तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड L की। N क्या होगा यहाँ पे 1, L क्या होगा 0। इफ N इज इक्वल टू 1 देन L इज इक्वल टू 0, यही बात कर रहे थे क्वांटम में। अगर N 1 है तो L हमेशा 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि L की वैल्यू 0 से N से कम रहेगी, क्योंकि N की वैल्यू L की वैल्यू N से कम रहेगी, ये बात करी थी हमने। इफ N इज इक्वल टू 1 देन L इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर 1p का निकालते हो बेटा, 1p यहाँ पे देखो, n क्या रहेगा इसमें 1 और l भी क्या रहेगा 1, तो क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है l एग्जिस्ट करता है 0 से n-1 तक। l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती है। वापस देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने 1s लिखा है बट 1p नहीं लिखा है, 1d नहीं लिखा है, 2d नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 1p का
एन और एल निकालेंगे, प्रिंसिपल और एजीमुथल निकालेंगे, तो एन तो 1 आया और एल भी इसमें क्या आ रहा है 1। तो एन और एल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कभी भी सेम हो ही नहीं सकती है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, गलत है। ओके, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करने वाला है, ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। सेम चीज 1D के साथ भी रहेगी, 2D के साथ भी रहेगी, तुम फाइंड आउट करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना है इसको, बिल्कुल ध्यान से एकदम। सबसे पहले तुमने ये करा, अब तुम्हें इसके, ये तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ये सब के सब एनर्जी लेवल्स हैं, इन सभी के अंदर तुमने इलेक्ट्रॉन्स फीड करने हैं। तुम्हें पता है एस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे, वो कोई सा भी एस रहे, 1 से लेके 7 तक कोई भी एस रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहेंगे 2। पी की अगर बात करेंगे, पी में 2p से लेके 6p तक कोई भी रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6। डी की अगर बात करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एफ की बात करेंगे देन 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें मैक्सिमम नंबर फीड कर सकते हैं। पहली चीज तो तुम्हें ये क्लियर होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स रखे कहाँ से, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखें, फिर कहाँ रखें, फिर कहाँ रखें, फिर कहाँ रखें, ये बात हमारे पास आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, देखो N+L रूल। तो जो हकल था इसने एक रूल दिया था N+L। देखना इसने क्या बोला, इन सभी में, ये सभी एनर्जी लेवल्स हैं बेटा, जहाँ भी N+L की वैल्यू कम होगी, जहाँ भी N+L की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले वहां भरे जाएंगे। ध्यान से सुनना, इन सभी में जहां N+L की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले वहां फीड होंगे। जैसे कोई भी कंपेयर कर लो, 1s को कंपेयर करो, 1s का N+L निकालो, N+L 1, N में ये क्या हो जाएगा 1, S मतलब 0, तो वैल्यू कितनी आई 1। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल ध्यान से समझ लो, इसके डाउट भी नहीं रहने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, एकदम क्लियर कर लो। ही हमने बोला 1s का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n की वैल्यू 1 रहेगी और s क्या बता रहा है 0, तो इसको मिला के क्या हो गया 1 + 0 हो गया 1। अब इसको किसी से भी कंपेयर कर लो तुम, यहाँ पे देखो 2s से कंपेयर करते हैं, 2s, तो 2s में n क्या रहेगा 2, बट l क्या रहेगा 0, तो ये कितना आ गया 2। 2p से कंपेयर कर लो 2, अब L क्या रहेगा यहाँ 2p में, L क्या रहेगा बेटा 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3। तो उसने ये बताया था जहाँ N+L की वैल्यू सबसे कम हो, लिखना चाहो लिख सकते हो, जहाँ भी N+L की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले वहाँ फिल होंगे। जहाँ N+L की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स पहले वहाँ फिल होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे बेटा 1s में, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन गए, फिर इलेक्ट्रॉन्स गए 2s में, ठीक है। बट 2s जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरा 2s में, अब फिर ये रूल फेल हो गया। जैसे ही हमने बोला, हकल बता रहा था कि जहां भी N+L की वैल्यू कम होगी, ध्यान से सुनना इस बात को क्योंकि बार बार पूछी जाएगी तुमसे, आगे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे इससे। जहां भी N+L की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले वहां फिल होंगे, ये बात हमें क्लियर है। बट जैसे हमने 2s और 2p और 3s को देखा, 2p की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा यहाँ पे 3 आ रही है। अब देखो 3s को देखो, 2p एंड 3s को जैसे ही देखा गया, 2p में 2+1 था, 3s में देखो n क्या रहेगा 3, s मतलब क्या रहेगा l 0, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 3। देख लो ध्यान से, 2p n2 l1 3 हो गया, 3s 3s मतलब 0, तो ये भी होगी 3। तो पहला रूल तो ये था कि जहां भी N+L की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले वहां फिल होंगे। दूसरा उसने रूल दिया कि अगर N+L दोनों बराबर हो गए, अगर N+L दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां फिल होगा जहां n की वैल्यू कम होगी। इफ बोथ वैल्यूज आर सेम, N+L वैल्यूज आर सेम, देन इलेक्ट्रॉन्स फील्ड फर्स्ट जहां n की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाएंगे 2p या 3s, इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाएंगे 2p 3s, 2p या 3s, 2p में जाएंगे बेटा। 2p में क्यों, क्योंकि n यहाँ 2 है बट यहाँ n3 है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल हुए कहाँ 2p में। क्लियर है बात, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझ लो, 2 रूल दे रखे हैं उसने, रूल समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट रूल समझ लो क्या बोल रहा है। पहला रूल उसने दिया, जहां पे N+L की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स हम वहां फिल करेंगे,
ठीक है। दूसरी वैल्यू वो बता रहा है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू दोनों सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां फिल किए जाएंगे जहां पे n की वैल्यू कम है। दोनों वर्ड्स को ध्यान से, स्टेटमेंट को लिख लो, ठीक है, ध्यान से लिख लो इस बात को। अब देखना यहाँ, सबसे पहले हम गए 1s में, ठीक है, उसके बाद गए 2s में, फिर गए 2p 3s में। ये सिंपल अगर लाइन भी बनाओगे बेटा समझ आ जाएगा तुम्हें, ऊपर जाना है और वहां से सीधे नीचे जाना है, ठीक है। 1s फिल किया, देन 2s फिल किया, देन 2p एंड 3s, 3p 4s। मतलब करना क्या है, टॉप में जाना है, भरते हुए आना है, फिर ऊपर चले जाना है, फिर 2s को भरोगे, फिर ऊपर जाओगे वापस से 2p, फिर 3s। 3s जैसे ही कंप्लीट होगा वापस से 3p 4s, ठीक है। 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s। ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका है, ये सिंपल सा तरीका इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का है, ठीक है। सबसे पहले 1s में गए, फिर 2s को फिल करेंगे, फिर 2p, फिर 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s। ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका है बेटा, ठीक है। दूसरी बात, अगर सपोज हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं करना है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो, स्टार्ट से भरते हुए चलेंगे। पहले एस को पूरा कंप्लीटली फिल करेंगे, देन नेक्स्ट में स्विच करेंगे, ठीक है। पहले एक को पूरा कंप्लीटली फिल करेंगे, फिर सेकंड में जाएंगे, फिर थर्ड में जाएंगे, ऐसा करना है। एक बार चलो देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, ये चीज़ देख लेना। पहला रूल ये था, जहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन्स पहले वहाँ फिल होंगे, और अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले वहाँ फिल किए जाएंगे जहाँ पे n की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है। इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ, देख लो इसको। ठीक है, अब देखो, तुम्हें बोला गया है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा। एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11। आज तक हम क्या कर रहे थे? 2, 8, 1 यही कर रहे थे, बट हमें एग्जैक्ट पता है अब ये दो जो हमने लिखा है कौन से सब शेल्स के अंदर जाएगा। अब हमें ये वैल्यू पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हमने लिखे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से सब शेल्स के अंदर जाने वाला है और कौन से एनर्जी लेवल के अंदर जाने वाला है। तो सबसे पहले इसको देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 11, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 1s के पास। सबसे पहले हम गए 1s के पास, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, इसका काम खत्म। फिर कहाँ जाना है? 2s के पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं मैक्सिमम? 2, तो ये हो गया 1s2 2s2। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास? ठीक है, आगे आओ 2p। सबसे पहले 1s में गए, फिर 2s में गए, फिर ऊपर आए 2p में गए। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं बेटा? 6, 2p 6। ये इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करने हैं, ऐसा नहीं कि 11 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, ठीक है। फिर हो गए 1s2 2s2 2p 6। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है बेटा? टोटल हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 10, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डालेंगे हम? 2p के बाद क्या आने वाला है? 3s। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है बात? सबसे पहले s को फिल करना है, देन 1s को, फिर 2s को, फिर 2p 3s को। मतलब लाइन्स याद कर लो बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे आके गलती कर लेते हैं, 3s के बाद 3p के बाद 3d कर लेते हैं, वो गलत है। एनसीईआरटी में तुम्हें दिया रहेगा वो, बट वो गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं n प्लस एल रूल। देखो, अच्छा इसका कर लेता हूँ, एक एग्जाम्पल इसका बताता हूँ तुम्हें। जैसे हमें कैल्शियम का ही करना है बेटा, एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। सबसे पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं। ऐसा सोचो कि 20 लोग हैं और ये पूरा होटल है, ठीक है। ये उसके रूम्स हैं। हमें पता है कि एक रूम के, इस रूम के अंदर कितने लोग रह सकते हैं? 2। जब तक ये 2 लोग पूरे कंप्लीटली फिल नहीं होंगे तब तक हम ये वाले रूम पे नहीं जाएंगे। तो कैपेसिटी पता है तुम्हें कौन से रूम पे कितने लोग रह सकते हैं। एस वाले रूम पे कितने? 2। पी वाले रूम पे कितने लोगों को रख सकते हो तुम? 6 लोगों को, ठीक है। डी में कितने? 10। आ जाओ, सबसे पहले हम गए 1s, यहाँ रख दिए 2 लोग, फिर 2s यहाँ 2, फिर 2p में 6। 1s लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर फिर करना है, 1s2 2s2 2p6। मतलब सबसे पहले 1s में भरा, फिर 2s में भरा, फिर 2p में भरा। अब कहाँ जाना है 2p के बाद? 3s 2, 3s कंप्लीट हो गया। अब याली लाइन पे आ जाओ, 4th लाइन पे, 3p
6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया अभी 18। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ जाके मिस्टेक कर देते हैं। देखो क्या करते हैं, 3s 3p 3d कर लेते हैं, 3s 3p 3d कर लेते हैं, जबकि हमने ऐसे नहीं देखना है उसको। ये जो मैंने लाइंस करी हैं इसके अकॉर्डिंग जाना है, डायगोनल लाइन 1s देन 2s 2p 3s। अब 3p के बाद कौन आने वाला है, 4s। 3p के बाद कौन आएगा, 4s। कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने बेटा यहाँ पे, 2। देख लो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ये ऊपर हम नंबर्स लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, और ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी है। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, 1s। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s लिखो और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर लिख दो, 1s1। हीलियम 1s लिखना है, ठीक है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के तो इसी में हो सकते हैं, 1s लिखा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए। लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो सबसे पहले 1s2 करना है। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको क्या करेंगे, 2s1। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला 2, 1s2। एक इलेक्ट्रॉन बचा है, उस एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ डाल देंगे, 2p1 में डाल देंगे। 1s2 2p 2s1, 1s2 2s1। समझ आ गया, ये 1s2 2s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अगर तुम्हें पूछ लिया कि फॉस्फोरस का बताओ, ठीक है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होमवर्क में लिखो अपने। इसके अंदर एक्सेप्शन भी है, बट अभी हम जनरली बात कर रहे हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले ये चार्ट बना लेना है, ठीक है। तो चार्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग। बस तुमने ये ध्यान देना है, ये लाइंस के अकॉर्डिंग जाना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 4s के बाद 3d आएगा बेटा। जैसे देखो 3s 3p 3d नहीं आएगा, 3s 3p के बाद 3d नहीं आने वाला है, कौन आएगा, 4s। देन यहाँ पे 3d आएगा। अब बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर हम पहले 3d को क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, जैसे हम कैल्शियम के बाद अगर बात करें स्कैंडियम की, अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता तो एटॉमिक नंबर 21 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक पहुँच गए 4s2। अब कहाँ जाएंगे, 3d1। ध्यान से देख लो इसको, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, वहाँ देखना आप 1s2, ठीक है। सबसे पहले 1s करा, फिर 2s2, फिर 2p6, देन 3p 3s2 3p6, 3s2 के बाद 3p के बाद कहाँ जाना है, 4s। अब ये 4s कंप्लीट होगा तब जाएंगे 3d में। एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो 3d1 डाल दिया, मतलब 3d से पहले 4s आने वाला है। 3d से पहले 4s आएगा। अब इसका रीज़न देखो क्या है, एक साइड लिखो 4s, एक साइड लिखो 3d। हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, n+l रूल। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए यूज़ किया गया था बेटा n+l रूल, ठीक है। आ जाओ, n क्या है यहाँ पे 4, l क्या है यहाँ 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ देखो n कितना है 3, d मतलब 0 1 2 SPD 0 1 2, तो d लिखा है, इसका मतलब l क्या हो गया 2, तो वैल्यू कितनी आई 5। तो 4s में n+l आ रहा है बेटा 4, जबकि 3d में n+l आ रहा है 5। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ फिल होंगे, जहाँ n+l की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स पहले वहाँ फिल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डाले हमने, 4s में, देन 3d में। एकदम क्लियर होनी चाहिए बात कि हम 3d से पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 4s में, और उसका रीज़न क्या है कि 4s में n+l वैल्यू कम होती है। इसको उतार लेना, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 4s की जो n+l की वैल्यू है वो कितनी है, कम है, किसके कंपेयर में, 3d के कंपेयर में। सिंपल है, चार्ट बना लेना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। जैसे हमने बोला हाइड्रोजन तो 1s1, हीलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1, ठीक है, हो गया। अच्छा, सोडियम की अगर बात करें, सोडियम को आज से पहले हम क्या कर रहे थे, 2, 8, 1 यही कर रहे थे। अभी भी सेम वही कर रहा है, थोड़ा सा घुमा के कर दिया, थोड़ा डिटेल में कर दिया। अभी भी सेम वही किया, देखना
हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम को इससे पहले हम क्या कर रहे थे 2 8 1। अब हमने इसको कैटेगराइज कर दिया बेटा। हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट शेल में क्या है, ये एक एटम है सपोज, ये है सोडियम का एटम, ये है n=1, ये 2, ये 3। 1 पे कौन प्रेजेंट रहता है, s, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है 1s2। 2 में कौन कौन प्रेजेंट रहता है, s एंड p। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो टोटल कितने हो गए, 8 2 6। थर्ड में केवल क्या है इसके पास, sp_d होता है, लेकिन हमें केवल ज़रूरत है s की, तो ये हो गया s, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन रखा है, 1। समझ पाए बात क्या बोला है। अगर तुम्हें बोल लिया कि सोडियम का एटम बताओ, तो सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ शेल कितने बन रहे हैं बेटा, 3 शेल बन रहे हैं। ये है सोडियम, 1 2 3। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये हो गया 1s2। सेकंड सेल में s भी है, p भी है। टोटल नंबर ऑफ शेल अगर पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ शेल कितने बेटा यहाँ पे, 1 2 3, 1 2s2p 2 और 3। तुमसे अगर पूछ लिया गया कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बताओ या सोडियम के अंदर टोटल कितने शेल हैं, तो इसको पूरे काउंट मत कर लेना, 1 2 3 4 मत बोलना, ठीक है, वो तो सब सेल्स हैं। सेल को काउंट करने के लिए केवल नंबर देखने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 ही शेल हैं इसके पास, ये है 1 2 एंड 3। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये है सोडियम, ठीक है, ये सोडियम एटम है अगर तुम्हें देखने को मिले तो। जनरल केमिस्ट्री में तुम्हें बताया था मैंने, किसी भी एटम के आखिरी शेल को, किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है उसको बोला जाता है वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल। तो अब अगर तुमसे पूछ लिया कि सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी देख लो, 1s2 2s2 2p6। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, क्योंकि सेकंड सेल में s भी प्रेजेंट है, p भी प्रेजेंट है, तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट सेल जिसको हम वैलेंस बोल रहे हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको करो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा इसके कुछ एक्सेप्शंस की, ठीक है, और इसके शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे इसको लिखा जाएगा। तो आज पूरे तरीके से तुमने प्रैक्टिस करनी है। इसमें तुम्हारा होमवर्क है 1 से लेके 30 तक, 1 to 30 जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। और जिस बच्चों को एक्सेप्शन के बारे में पता है वो नहीं करना है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 1 to 30। तो सिंपल ये चार्ट बनाना है, ठीक है, और हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के जितने भी एलिमेंट है सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, और सेकंड पेज में उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स तुमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।